ओम शांति। स्वयं योगेश्वर भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया। राजयोग का अर्थ है आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने परम पिता से कनेक्ट कैसे रहें। इस राजयोग से ही आत्मा पावन बनती है। यही वो रास्ता है जिससे हम अगले 2500 वर्ष तक सुखी रहेंगे, दुख का नाम निशान नहीं होगा। यही वो राजयोग है जिससे हम सर्वशक्तिवान की शक्तियां प्राप्त करेंगे। इसी राजयोग से विकारों को जीतने की शक्ति प्राप्त होगी, सद्गुणों को धारण करने की शक्ति प्राप्त होगी। परम सुख, विघ्न विनाशक स्थिति, स्वमानधारी स्थिति के सुंदर अनुभव होंगे। तो हम सभी को सफल योगी बनना है। भगवान के कितने सुंदर महावाक्य हैं। कर्म करते चलते फिरते योग युक्त रहना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है ना सभी बाबा के बच्चे बहादुर। योग को बहुत अच्छी तरह समझते हुए योग युक्त स्थिति बनाने का, योग का चार्ट बढ़ाने का सुंदर प्लान सभी को बनाना है। क्योंकि योग में पक्के तो स्थिति में पक्के, अमर ब्राह्मण माया जीत। योग में कच्चे तो स्थिति डावाडोल होती रहेगी, विघ्न आते रहेंगे। विघ्न सबको बहुत आ रहे हैं क्योंकि सभी के कर्मों के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। बहुत लोग बाबा को छोड़कर भी जाते हैं, जा रहे हैं। नए बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक जाता है तो 2-3 आ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि योग की कमी होती है तो विकर्म और वासनाएं फोर्सफुल्ली सामने आ जाती हैं। उनको जीत नहीं पाते तो हार कर वापिस चले जाते हैं। कोई भी बहाना बना देते हैं, कोई भी कारण सुना देते हैं। लेकिन हमें योग में परफेक्ट होना है। वो किसी और के लिए फायदेमंद नहीं, हमारे अपने लिए ही बहुत लाभकारी है। हम भगवान के समीप पहुंचते हैं। जितना हमारा योग ज्यादा होता है उतना ही हमारा पद भी भविष्य में ज्यादा होता है। कई लोग सोचते हैं पद वद क्या करेंगे, छोड़ो, जो मिलेगा मिल जाएगा, सुखी तो रहेंगे। ठीक है, सुखी रहेंगे, लेकिन पद का बहुत महत्व है। जो छोटे कार्य करने वाले होंगे उन्हें रहेगा तो सही ना, ये बड़े हैं, ये महाराजा हैं। और एक बहुत बड़ी चीज जिसका ख्याल ब्राह्मणों को कम रहता है वो है कि इस समय हम पूरे कल्प का भाग्य निर्माण कर रहे हैं, पूरे कल्प की स्थिति के बीज डाल रहे हैं। इसलिए यदि अब हम कमजोर रह गए, अब ढीले ढाले रहे, अब पुण्यों की पूंजी जमा न की, तो द्वापर युग से और कल युग तक हम कष्टों में जीवन व्यतीत करेंगे, अभाव में जीवन व्यतीत करेंगे। छोटे पद, अब आप सोचो द्वापर से तो पूरा ज्ञान होगा, ये राजा है, ये अधिकारी है, ये बड़े हैं, ये साहूकार हैं, हम तो गरीब ही हैं, हमें तो मजदूरी करनी है, हमें तो काम करने हैं। ये फीलिंग रहेगी और कष्ट भी होगा, मेहनत भी होगी। तो पूरा कल्प हमारा सुखों में बीते, सहज सफलता हो, मेहनत कभी भी ज्यादा न करनी पड़े, हमारी बुद्धि भी श्रेष्ठ रहे, सहज प्राप्ति का वरदान चले हमारे जीवन में। इसके लिए वर्तमान समय को बहुत योग युक्त बनाना है। ध्यान दें, कहाँ मन भटकता है। बुद्धि में यदि बहुत गंदगी भर ली होगी तो योग लगेगा नहीं। पर चिंतन सुनने की बहुत आदत होगी तो योग लगेगा नहीं। इम्प्योरिटी की ओर आकर्षण होगा तो योग लगेगा नहीं। देह की ओर झुकाव लगाव होंगे तो योग लगेगा नहीं। मोह ममता ने जकड़ा होगा तो योग लगेगा नहीं। पुण्य कर्म नहीं होंगे तो योग लगेगा नहीं। गलती होती रहेंगी कोई ना कोई सारा दिन, बोल से, दृष्टि से, कानों से, तो योग लगेगा नहीं। तो हम अपने को करेक्ट करते चलें। योगी बनने का महान लक्ष्य हो, इसलिए भी कि इसमें परम सुख है, परम आनंद है। जो आनंद धन में नहीं, जो आनंद स्वादिष्ट भोजन में नहीं, जो आनंद बाह्य सुख साधनों में नहीं, वो आनंद योग में प्राप्त होगा।
आत्मा तृप्त हो जाएगी और जीवन की यात्रा पूरी 5000 वर्ष की ये यात्रा सुखपूर्वक व्यतीत होगी। तो योगी बने, दृढ़ संकल्पधारी बने, लक्ष्य बनाकर रोज योग करें। मुझे इतने घंटे तक योग करना है, वो भी कर्मों में। ओम शांति।